दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि आखिरकार भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम क्यों माना है और इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया है। हे गाइस, दिस इज हेमंत सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि भारत सरकार ने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम माना हुआ है और इसे इलीगल भी कर दिया है और इसे बैन भी कर दिया है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर फंडा क्या है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अभी का जो राजपत्र आया है उसमें क्या क्या है, किस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है और क्यों भारत सरकार इसे पिरामिड स्कीम मान रही है और इसे इलीगल भी कर दी है और बैन भी कर दी है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम से मंसरी43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे से इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं एक चीज़। यहाँ पे देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं और उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। किसी में 35-36 हज़ार लोग देख चुके हैं, किसी को 14-15 हज़ार लोग देख चुके हैं और किसी को 10-15 हज़ार लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके ऊपर मैं जब वीडियो बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छा जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों इसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक लॉ है, गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि न्यू गाइडलाइन आया है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई गाइडलाइन हम लोग किसे कहेंगे? गाइडलाइन कहने का मतलब क्या होता है कि एक गाइडेंस के लिए एक रूल बनाया हुआ है, एक नियम बनाया है और उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मार्केटिंग लाइन में एक 1956 के अधिनियम के साथ एक रूल है, आप लोगों को पता होगा। तो जब मार्केटिंग का जो सिस्टम है, जो लॉ है, या उसे हम लोग गाइडलाइन कह सकते हैं, तो वो तो भाई 1956 से ही बना हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि जमाना आ गया है स्मार्ट, जमाना आ गया है टेक्निकल। तो अब क्या है ना कि अब चलता क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम लोग कहते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2016 में भी एक गाइडलाइन आया, जिसे हम लोग लॉ भी कह सकते हैं, गाइडलाइन भी कह सकते हैं। क्योंकि भाई अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल तो भाई 1956 से ही बना हुआ है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग कहूं, डायरेक्ट मार्केटिंग कहूं, तो 2016 में एक गाइडलाइन आया था ना भाई। उसमें क्या था कि पिरामिड का जो सिस्टम है, यानी कि अभी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि पिरामिड होता क्या है। पिरामिड हम लोग किसे कहते हैं? पिरामिड हम लोग इस टाइप को कहते हैं, जैसे यहां पे एक बंदा है, उसके नीचे 2 है, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसके नीचे फिर उसका भी लेफ्ट राइट, इस तरीके से चलेगा। मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं डिटेल में, तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पूंजी स्कीम किसे कहते हैं, पिरामिड स्कीम किसे कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक हम लोग प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और हम लोग का जो डायरेक्ट सेलिंग चलता था और अभी भी चलता है, वो किस तरीके से चलता है? यहां पे जो पिरामिड का एक सिस्टम होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, उसे हम लोग पिरामिड कहते हैं। यानी कि सरकार का मानना यह है कि उसे पिरामिड अब कह दिया गया है कि वो एक पिरामिड है और इस सिस्टम में नहीं चलाना है। लेकिन जब 2016 में गाइडलाइन बना था तो वहां पे क्या था ना कि आप मार्केटिंग करें, डायरेक्ट सेलिंग करें और पैसा के बदले में अगर आप उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, और आप उसमें पिरामिड का जो सिस्टम चलता है 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, या फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, इस तरीके से लेख बनता है ना भाई, तो उसे आप यूज में ले सकते हैं। उसे उस टाइम इनलीगल नहीं कहा गया था और उस टाइम उसे इनलीगल नहीं माना गया था। लेकिन अभी का जो लॉ आया है, क्योंकि अगर मैं अभी गाइडलाइन बोलूंगा तो फिर अभी आप लोग कमेंट करेंगे कि नहीं गाइडलाइन नहीं, ये लॉ है। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूं, इसे आप गाइडलाइन भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं। लॉ क्यों? क्योंकि यहां पे एक रूल बन चुका है, भारत सरकार ने एक रूल बना दिया है। गाइडलाइन में इसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? गाइड,
ये मतलब भारत सरकार ने आपको एक गाइडेंस दे दिया है, एक तरीका बता दिया है, एक नियम दे दिया है, एक कानून दे दिया है कि आपको इस तरीके से चलना है और इसी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को चलना है। समझ में आया? हम लोगों को इसी गाइडलाइन के हिसाब से चलना है और इसीलिए हम लोग इसे लॉ भी कह सकते हैं, गाइडलाइन भी कह सकते हैं। लॉ कहने का मतलब ये एक कानून बन गया है भाई, एक गाइडलाइंस आ गया है भाई। तो इसीलिए इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। और रही बात यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की, पिरामिड स्कीम की, तो चलिए मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं कि भाई पिरामिड स्कीम क्या है, पूंजी स्कीम क्या है। तो हम लोग चलिए चलते हैं कॉपी के अंदर, क्योंकि कॉपी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी वहां पे आप लोगों को गोल गोल करके समझाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि भाई हम लोग पिरामिड स्कीम किसको कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि देखिए पिरामिड स्कीम जो है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे एक है बंदा, उसके बाद ऐसे दो लेग आया, एक लेफ्ट में एक राइट में, और उसके बाद सिस्टम बढ़ता जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो पिरामिड स्कीम इसी को कहते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइन जारी किया था, तो 2016 में क्या था कि ये जो सिस्टम है इसे तो उस टाइम भी पिरामिड स्कीम माना जाता था, और इसी के साथ आप लोगों को बिजनेस नहीं करना था। लेकिन वहाँ पे एक शर्त पे ये चीज़ को लीगल माना गया था कि जैसे यहाँ पे कोई कस्टमर आया और वो जो कस्टमर है उसे बढ़िया सर्विस और बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया, तो उसका जो पैसा है वो वसूल हो गया। और उसके साथ साथ इसे सिर्फ मतलब लोगों को जानकार होने के लिए कि हाँ भाई मेरा आईडी लगा है, उसके लिए इस सिस्टम को आप यूज कर सकते थे। ये 2016 के गाइडलाइन में था। लेकिन अभी का जो लॉ आया है उस लॉ के अनुसार इसे फाइनली तरीके से इनलीगल कर दिया गया है, इसे बैन कर दिया गया है। अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस रूल का यूज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब ये बैन है। देखिए बहुत सारी कंपनी ये करती थी, यहाँ कोई एक बंदा जुड़ गया, उसके बाद एक लेग इधर खोल दिया, एक यहाँ 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 खोल दिया। तो इस तरीके से भी अब नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे पिरामिड स्कीम माना गया है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूँ। पिरामिड स्कीम कहने का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आप यहाँ पे आ गए, आने के बाद एक लेफ्ट में आया, एक राइट में आया, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, पूंजी स्कीम कैसे चलाती है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी बंदे से 10,000 लिया गया और इस बंदे को कुछ नहीं दिया गया, और इसे क्या बोला जा रहा है कि भाई तुम दो बंदे को लाओ और तुम्हें कितने मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। तो ये इस बंदा को लाया, इससे लिया 10,000, इसे क्या मिला, कुछ नहीं। फिर इससे कितना लिया गया, 10,000, इसे क्या मिला, कुछ नहीं। और यही दोनों का पैसा फिर इसे मिलता है कितना, 5,000 रुपया। ये इसका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से लोग चलाते हैं। फिर ये किसी को लाएगा, फिर इससे 10-10 लेगा, फिर इससे 5 मिलेगा, फिर इससे मिलेगा। तो इस तरीके से जो चलाते हैं उसे हम लोग कहते हैं पूंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम। तो ये सब चीज अब हो चुका है फाइनली बैन, ये भी हो चुका है फाइनली बैन। यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब पे कोई बैन नहीं है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे कस्टमर है, तो ये काम आप अभी भी कर सकते हैं। यानी कि कंपनी कस्टमर से जुड़ सकता है, प्रोडक्ट सेल कर सकता है। करने का तरीका कुछ और होगा। ये जब कंपनी अपना सिस्टम को चेंज करेगी तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली इसी वीडियो के अंदर अपडेट मिल ही जाएगा कि भाई सिस्टम किस तरीके से हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये सब जो सिस्टम था, 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8, ये अब इंडिया के अंदर इनलीगल है, बैन है। इस सिस्टम का यूज अब कंपनी नहीं कर सकती है।
तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई पिरामिड स्कीम किसे कहते हैं, पूंजी स्कीम किसे कहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं। और अभी मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग तो क्लियर हो ही चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इनलीगल नहीं है। क्या सुना आप लोगों ने? डायरेक्ट सेलिंग इनलीगल नहीं है, इसे भारत सरकार ने बैन नहीं किया है। बैन किसे किया है? पिरामिड स्कीम सिस्टम को। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक सिस्टम यूज होता था और जिसे हम लोग पिरामिड कहते हैं, तो वो पिरामिड स्कीम को अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यूज नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई कंपनी यूज करती है तो उसे 90 दिनों का समय दिया गया कि उस रूल को, यानी कि अगर कंपनी पिरामिड स्कीम को यूज में ले रही है तो उस सिस्टम को कंपनी हटा दे, अन्यथा उस कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है, उस कंपनी को सरकार बंद भी कर सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई सेफ शॉप पिरामिड स्कीम पे चल रही है, वेस्टीज पिरामिड स्कीम पे चल रही है, एमवे पिरामिड स्कीम पे चल रही है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां चलती है, चाहे वो विदेशी हो या फिर देसी हो, यानी कि अगर वो इंडिया का भी कंपनी है तो भी वो पिरामिड स्कीम पे चलती थी, यानी कि वो सिस्टम यूज करती थी। बाहर की जो कंपनी है वो भी पिरामिड स्कीम का सिस्टम को यूज करती थी। तो कुल मिला के जितनी भी कंपनी है भारत देश के अंदर, चाहे वो बाहरी कंपनी हो या इंडिया की ही कंपनी हो, वो पिरामिड स्कीम की यूज करती थी। यानी कि वहां का जो सिस्टम है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, या फिर एक के बाद तीन, तीन के बाद 6, या फिर एक के बाद 10, 10 के बाद 20। यार ये तो पिरामिड ही स्कीम है। तो इससे अब हर एक कंपनी को हटाना पड़ेगा और कुछ दूसरे तरीके से सिस्टम लाएगी कंपनी। अब ये कैसा सिस्टम आएगा ये मैं आप लोगों को अपने वीडियोस के अंदर अपडेट दे दूंगा, जैसी कंपनी अपना चेंजेस लाती है। और इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहता हूं और इसके साथ साथ मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लाता हूं भाई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी के, इसमें मल्टीपल कंपनी के जो डायमंड्स होते हैं, जो सक्सेस लीडर होते हैं, उनका मैं इंटरव्यू लाता हूं। इसीलिए आप लोगों को बहुत जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे इस वीडियो के अंदर लाइक और कमेंट करते हैं। लाइक करने से तो खुशी मिलती ही है, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं ना, तो जो कमेंट करते हैं उनको पता है कि मैं हर एक कोई का आंसर देता हूं, यानी कि कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। और ये बहुत कम ही यूट्यूबर करते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वाली फीलिंग लेके मैं आप लोगों को बात बताता हूं, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। लॉ गाइडलाइन इस पे तो कंफ्यूज थे ही, और इसके साथ साथ मेन रीजन क्या है कि भाई बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज थे कि भारत सरकार ने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम माना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को पिरामिड स्कीम नहीं माना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सिस्टम चलती थी पिरामिड स्कीम वाली, वो ऑलरेडी से ही पिरामिड स्कीम थी, तो उस सिस्टम को इनलीगल कर दी है और अब उसे यूज नहीं करना है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम स्पॉन्सर 43 आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।